मुझे एक बात सुनने में आई है, व्हाइल आई हाँ वाज रिसर्चिंग अबाउट इट, हम्म, एनडीए की वेटेज हम्म, 11th सिलेबस की ज्यादा है एज कंपेयर टू 12th। हाँ बिल्कुल सही। कितना सच है मतलब ये? तो बिल्कुल कितना नहीं, पूरा ही सच है। 11th का वेटेज ज्यादा रहता है। देखिए, केवल मैं ये नहीं कह सकता 11th है, 11th एंड 12th दोनों है, लेकिन 11th का काफी पोर्शन एनडीए के मैथ्स में आता है। तो मैं कह सकता हूँ 60% आता है, 40% 12th आता है, सर 80%। 80%, यस 80%। यस। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और अभी आपने इन इंसान को देखा, कुछ बात कर रहे थे। कौन है इंसान? ये है नमित सिंह, ये एमडी हैं ग्लोबल डिफेंस एकेडमी के। अब ये क्या बात करने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान से सुनिए। एनडीए प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, 10th पास 12th अपेयरिंग एंड जो 12th पास हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का गैप है एनडीए देने में, यहाँ पर 1 साल का, और यहाँ पर शायद सिर्फ 6 महीने का। इन सब की प्रिपरेशन करने के लिए आपके लिए ये आ रहे हैं। अब यहाँ पर नमित सिंह से मैं बात क्यों कर रहा हूँ? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट फॉर रिटन एग्जाम ऑफ एनडीए, 100 of, and you will be surprised that his result is more than 90%, more than 90% इनका रिजल्ट रहा है ग्लोबल डिफेंस एकेडमी में। सो यहाँ पर क्या वो आपको कुछ पेमेंट के लिए बुला रहे हैं? नहीं, he is giving right now a free knowledge of NDA strategy, cut off books and syllabus, and let me tell you, to call this person I have to put lot of hard work, lot of hard work। मोर देन 90% जिसका रिजल्ट दे रहा है वो इंसान बिजी होगा उन स्टूडेंट्स को रिटन क्वालिफाई कराने में, और यहाँ पर उनके जो 30 मिनट मैं ले रहा हूँ ये आपके काम आने वाले हैं। तो तुरंत मुलाकात करते हैं नमित सिंह से। बट मैं बोल दूं, थ्रू आउट द वीडियो कभी भी लगे कि आई वॉन्ट टू टॉक दिस पर्सन कंटेन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ नॉलेज, just dial this number. Throughout the video, you will find this number on the screen. So let's meet Namit Singh sir. Jain sir. जय हिंद शुभम, जय हिंद। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। And you are the responsible person who changed the life of the defense aspirant, who make the dream true by joining them the NDA, right sir? आप कह सकते हो, मैं नहीं कहता हूँ लेकिन ऐसा। क्यों सर, ऐसा आप क्यों नहीं कहते हैं? बस मेरा मानना है कि मैं बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ, दैट्स इट। बट आपकी गाइडेंस में तो बहुत सारे बच्चे हुए हैं। हाँ काफी सारे। तो हम लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे थे, अभी भी हैं और चलते आ रहे हैं। तो बस मेरी कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छा बच्चों के लिए कुछ कर सके। ओके चलिए सर, जरा इस अच्छे में जरा हम आज बात करते हैं सर एनडीए के बारे में। बिल्कुल। सो द एनडीए इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ड्रीम, लाइक आईआईटी राइट नाउ, ठीक है, और आप हाँ तो जहां से हैं वहां तो आईएमए और है। हाँ, आईएमए का तो क्रेज ही अलग क्रेज ही है। अलग है, उसकी तो बात ही है। बट सर लेट मी आस्क यू वन थिंग, व्हाट इज द हाँ मोस्ट बिगेस्ट फियर यू हैव सीन व्हेन द पीपल कम इन द ग्लोबल डिफेंस एकेडमी? कि हाँ। क्या होता है उनके दिमाग में, क्योंकि हवा तो कुछ होगा यूपीएससी का हवा एग्जाम में। उनके दिमाग में मैं देखता हूँ कि 90% लोगों के दिमाग में हवा केवल एसएसबी का है। अच्छा, वो रिटन एग्जाम कुछ मानते ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। कई बार मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, बोलते हैं रिटर्न तो कंफर्म है हमारा, आप बात करो एसएसबी के बारे में। ग्रेट। बट सर रिटन तो इतना आसान नहीं है, बाय द इयर्स मैं देखा है, वो जस्ट सीइंग द पास्ट ईयर पेपर, उसका लेवल ऑफ टफनेस बढ़ता जा रहा है। सर लेवल अगर आप पिछले 10 साल को कंपेयर करें तो हर साल यूपीएससी में जो एनडीए उसका लेवल बढ़ रहा है हर साल। मतलब 10 साल पहले का पेपर आज देख के लगता है कि कुछ था ही नहीं। तो एक्चुअल में क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन बच्चे भी अब काफी अवेयर हो गए हैं। अभी अगर 10 साल पहले की हम बात करें, बच्चे इतना अवेयर नहीं थे एनडीए को लेकर, बट नाउ दे आर वेरी अवेयर। ओके, फेयर इनफ सर। बट आज भी चलिए अगर इसकी बात करें, सो वी हैव सीन अ पीपल वो 11 से ही या 10 से प्रिपेयर करना स्टार्ट पसंद करते हैं आज की तारीख में। हाँ, दिस इज द मेन पॉइंट। एक्चुअली मैं सर पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, खास तौर पे 19 से और 2020 में। हम्म। 10th क्लास के बाद मेरे पास क्वेरीज ज्यादा है। ओके। हाँ, इवन मैं फाउंडेशन बैच चलाता हूँ यहाँ पे, ग्लोबल डिफेंस एकेडमी में फाउंडेशन बैच चलता है, जहाँ पे हम लोग बच्चों को 11th कराते हैं, 11th के साथ साथ एनडीए कराते हैं। और बच्चों का क्रेज, केवल बच्चों का नहीं शुभम, बच्चों के पेरेंट्स का क्रेज बहुत ज्यादा है। ओके। हाँ, लाइक बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं सर आप इनको 10th क्लास है। इवन मेरे पास 5th 6th क्लास वाले बच्चे आने को तैयार है। ओके। ओके। सो बट ये सर यहाँ से ना जर्नी बड़ी ब्लर है। आप तो हम्म। रोज हर साल कराते हैं, सो फॉर यू इट्स वेरी क्लियर, सो वी लाइक टू सी योर लाइट ओवर हियर। सो बिल्कुल। अभी सीन क्या है कि 11 से अगर बच्चा तैयारी करना चाहे, खुद भी, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, आपके पास शायद ना आ पाए ग्लोबल डिफेंस एकेडमी में, बट अगर वो तैयारी करना चाहे राइट नाउ, तो हम्म। उसको क्या ध्यान रखना चाहिए?
सर देखिए, मेन चीज तो है, अगर आप एनडीए करना चाहते हो तो हाँ आपका 11th और 12th का जो बेसिक, आपका जो पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये 3-4 टॉपिक पे आप फोकस करो, क्योंकि एनडीए भी एनसीईआरटी को फॉलो करता है, सीबीएसई बोर्ड भी एनसीईआरटी को फॉलो करता है। ओके तो बच्चा अगर अपने बेसिक्स पे फोकस करेगा एंड उसका मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश अच्छा रहेगा, तो मुझे लगता है कि ऐसे कोचिंग की जरूरत ना पड़ेगी। ओके हाँ, लेकिन कोचिंग कई बार क्या होता है, उसको केवल एक जरिया होता है चीजों को बताने के लिए इजी वे में। बट मेरा मानना ये है कि बच्चों को फोकस करना चाहिए अपनी एकेडमिक्स पे, जिसमें उनका मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट उनको एकदम फोकस करके रखना चाहिए। Math, science, and English. Okay, fair enough, sir. I understood this part, but I like to bring out one thing. क्या आपने स्पेसिफिकली बात कही पीसीएम वाले, विदाउट पीसीएम वाले वो क्या हाल है सर? ये आपकी बात। विदाउट पीसीएम वाले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते। जैसे आप जानते हैं कि एनडीए में आर्मी का अगर हम चूज कर रहे हैं तो फिर उसमें बायो वाले या बाकी स्ट्रीम्स वाले भी जा सकते हैं, बट लेकिन जो मैथ्स वाला पोर्शन है उनको उस पर देखना पड़ेगा, मैथ्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, मैथ्स पे ध्यान रखना पड़ेगा जरा। मैं सर यहाँ पर इंट्रीग करना चाहूंगा पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने थोड़ी लिटिल रिसर्च की है यहाँ पर, तो मुझे हम्म, पता लगा है जो मैथ्स के क्वेश्चन है मार्क्स हुए हैं 300, हाँ, टोटल क्वेश्चन है 120, 120 और मैथ्स में ऐसा है कि 30% आपको लाना ही लाना पड़ेगा, चाहे कंपल्सरी। कट ऑफ जो भी आए। हाँ, करेक्ट सर? सो बिल्कुल मतलब मैथ्स की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल। बट उल्टा हिसाब ये है कि जीएटी में सबसे ज्यादा मार्क्स अवॉर्डेड है, वो है 600, टोटल नंबर क्वेश्चन है 150। हाँ, बिल्कुल करेक्ट सर? सर तो बिल्कुल। यहाँ पर मैथ्स के लिए एक क्वेश्चन के लिए अराउंड कितने सर मार्क्स मिले फिर? तो यहाँ पे देखिए, 120 क्वेश्चन तो 2.5 नंबर का लगभग एक क्वेश्चन आता ओके है ना। ओके, एंड सर व्हाट अबाउट द जीएटी सर? तो जीएटी में वो 4 मार्क्स में आ जाता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 600 नंबर का है। तो 4 नंबर इसमें हमारे बैठ गए सर। ठीक हाँ, है 4 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, इफ आई एम नॉट बिल्कुल, रॉन्ग, की 1/3 नेगेटिव मार्किंग है बोथ साइड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मार्क्स तो अच्छे खासे मिल रहे हैं अवार्ड में, तो दबा के आप तुक्का मार सकते हैं इसका मतलब? तुक्का नहीं मार सकते। क्यों? 4 नंबर मिल रहे हैं आपको जीएटी में एक क्वेश्चन करने के, कटने के मिल रहे हैं 0.83, तो नेग्लिजिबल है सर। और यहाँ पर अगर मैथ्स में देख ले 300 मार्क्स से एक क्वेश्चन मिल रहे हैं 2.5, तुक्का भी हाँ, मार दिया तो भी 0.83 मार्क्स का मतलब लॉस हो रहा है, क्या दिक्कत है? सर बेसिकली तुक्के पे नहीं काम चलेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर बच्चा तुक्के ही मारा तो जरूरत ही कहाँ है पढ़ने की। नहीं मतलब पढ़ के जाओ फिर भी तुक्के मार दो, नहीं नहीं आया नहीं, कोई बात नहीं, मार दो। मैं नहीं मानता। मेरा मानना ये कि 120 क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं, और मेरा ये मानना है कि आपको 120 नहीं करना है। ओके सिंपल। हाँ, आपको बेसिकली ये फोकस करना है कि पहले मुझे प्रायोरिटी मेरी ये है कि मुझे वहाँ पे उसको पास करना है, उसके बाद रैंक में आना है। तो ओके रैंक में आने के लिए और पास करने का दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ठीक सर है मेरा मानना ये है कि आप ना 120 के लिए अगर आप प्रिपेयर हैं, तो टारगेट आपका इन बिटवीन 80 टू 90 होना चाहिए। ओके हाँ, अगर आपका मान लीजिएगा कि 70 टू 80 क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए, उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत, इफ यू वांट कि आप कह रहे हो तुक्का मारना, तो आप 2-4 क्वेश्चन में जहाँ पे सस्पेंस है वहां कर सकते हो, लेकिन उससे क्या ना, इन लेटर में क्या होगा कि मेरिट का फर्क पड़ेगा। अच्छा, मेरिट से बात आई कि बच्चे मेरिट आउट भी हो जाते हैं एनडीए बिल्कुल क्वालिफाई करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो आई लाइक टू कम बैक टू द पार्ट सर, एनडीए रिटन 11th हाँ क्लास का बच्चा आपके पास आया या दुनिया में कहीं भी स्टार्ट कर रहा है देश में हमारे, सो हाँ, उसने पहले आपने एडवाइस दी कि भाई तू पीएसएम ले, पीएसएम बिल्कुल। के बाद आपने कहा तू अपने 11th 12th में ज्यादा मेहनत कर। हम्म, करेक्ट, नाउ आई बिल्कुल। लाइक टू आस्क सर, मैं हम्म, जानता हूं और ज्यादा फर्क अभी तो नहीं पड़ा है सिलेबस में, जहां तक मुझे रिमेम्बर है 2013 2011 में, बट हम्म, जब आप 10th करके आते हो तो पैटर्न, सिलेबस का कंटेंट, वॉल्यूम बहुत कुछ चेंज हो जाता है। लोग 11th में फेल हो जाते हैं जो 10th में टॉपर थे। बिल्कुल। सो वहां से ये दोनों एक साथ तैयारी चलेंगी कैसे? वहां तो घर का प्रिपरेशन वो भी होगा ना कि जेई का भी एग्जाम दे दो, आईआईटी का भी एग्जाम दे दो। देखो, सो बहुत वुड यू सारे लाइक टू कमेंट ऑन दैट? हम 2 तरह के बच्चे हमारे पास होते ओके हैं। एक वो होते हैं जिनका एकदम क्लियर कट है कि उनको लाइफ में एनडीए करना है आगे ठीक है। जाके, या उससे रिलेटेड कुछ करना है, चाहे वो आगे हम्म जाके सीडीएस में कन्वर्ट हो या किसी और चीज में कन्वर्ट हम्म। हो। और एक वो होते हैं कि सर जो होगा वो देख लेंगे। अच्छा। तो जो बच्चे होते हैं जो होगा देख लेंगे वाले, उनको मैं बोलता हूँ कि बेटा पहले तो आप सिंपली एक टारगेट फोकस करो। एंड जैसे आपने बात की फाउंडेशन को बैच की, जो हम्म 11th वाले बच्चे मेरे पास होते हैं सर, मेरा फोकस होता है उनकी स्कूलिंग पे ज्यादा। ओके लाइक ये सच है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि मान लीजिए अगर मैं एक बैच में 50 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि 50 में से 50 सिलेक्ट होंगे एनडीए में, जी नॉट जी पॉसिबल। जी। अब बच्चा अगर 10th क्लास के बाद मेरे पास आया है एनडीए के लिए, मैंने उसको 2 साल प्रिपरेशन कराई, और 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद क्या होता है कि उसका एनडीए नहीं होता है, देन ऑप्शन क्या है? तो मैं इस चीज को पहले अपने दिमाग में लेके चलता हूँ कि मेरे पास फाउंडेशन के जो भी बच्चे हैं, अगर उनका एनडीए में नहीं होता है, तो सेकेंडली वो आईआईटी, एनआईटी, जेईई जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। इट मींस
कि उनका जो 11th का जो मैथ्स का या सब्जेक्ट्स का लेवल है, हम लोग उसी लेवल पे रखते हैं, उनको किसी एक जगह पे फाँस के नहीं रखते अपने हिसाब से। ठीक है, बट सर यहाँ पर मैं अब आपको लेकर आता हूँ। चलो, अब उनके माँ बाप में जो एक स्ट्रगल और डिबेट चली थी ना बच्चे में कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग की तैयारी भी करनी है और एनडीए की तैयारी भी करनी है, उसमें हुँ, आपने एक फुल स्टॉप लगाया। बट हाँ, इंजीनियरिंग की तैयारी हुँ, और डिफेंस की तैयारी, एनडीए की तैयारी में 36 का आंकड़ा है। एनडीए में सिंपल मैथ्स के फॉर्मूले लग रहे हैं, हाँ, ठीक है, पर स्पीड ज्यादा चाहिए, ऑन द स्पॉट आ जाना चाहिए। बिल्कुल, कुछ ट्रिक्स वहीं का सहारा लेना पड़ता है, जी दैट्स जी इट। जी, बट वहीं हाँ, पर इंजीनियरिंग के एग्जाम में ऐसा नहीं है। दिमाग हुँ, लगाना पड़ता है, क्वेश्चंस कम भी होंगे तो कट ऑफ तो वैसे भी नीचे आती है, बहुत कम मार्क्स बिल्कुल, करने होते हैं। बिल्कुल। तो दोनों तैयारी तो पॉसिबल ही नहीं है इसका मतलब। हाँ सर, देखिए दोनों तैयारियाँ पॉसिबल हैं भी और नहीं भी हैं, दोनों ही बातें हैं। सर आप कैसे? मान लीजिए 11th क्लास में बच्चा है, मैथ्स को पढ़ रहा है। हम्म। अगर मैं उसको 11th क्लास में ही सिखाना स्टार्ट कर दूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये शॉर्ट ट्रिक लगाओ उसको आप सोल्व कर दो, वो सही नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। ओके। तो फोकस हमारा एक ही बच्चे का ना बेसिक जो फंडामेंटल है वो क्लियर होना चाहिए। लाइक बच्चा 12th पास करके आया है तो उसको 11th और 12th का मैथ्स एटलीस्ट आता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको 120 क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन आते हों, लेकिन देखिए सर मैथ्स एनडीए हो चाहे आपका आईआईटी एनआईटी जेईई हो, डिफरेंस है सिर्फ लेवल का। जी। लेवल का डिफरेंस है। तो बच्चे को बेसिक ही नहीं आता होगा तो फिर तो एमबीए भी नहीं कर पाएगा, हम्म। है ना? अगर मान लीजिएगा बच्चा फॉर एग्जांपल मेरे पास बच्चा फाउंडेशन में है 11th के बाद अपना प्रिपरेशन कर रहा है एनडीए के लिए। तो फिर मान के चले कि मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ एनडीए के साथ-साथ और भी एग्जाम्स के लिए जो कि 12th के बाद होते हैं। यानी कि उसका जो मैथ्स है वो टॉप लेवल पे हम लोग उसको प्रिपेयर कराएँगे। ओके, सो जी, टॉप लेवल पे आप मैथ्स लाएंगे, साउंड्स रियली गुड सर। हाँ, बट आई एम श्योर सिलेबस को कंप्लीट करने में भी जान निकलती होगी, और उससे ज्यादा मुझे एक बात सुनने में आई है, हाँ, व्हेन आई हाँ। वाज रिसर्चिंग अबाउट इट, हुँ, एनडीए की वेटेज हुँ, 11th सिलेबस की ज्यादा है एज कंपेयर टू 12th। हाँ, बिल्कुल सही। कितना सच है मतलब ये? तो बिल्कुल कितना नहीं पूरा ही सच है। 11th का वेटेज ज़्यादा रहता है। देखिए, केवल मैं ये नहीं कह सकता 11th है, 11th एंड 12th दोनों हैं, लेकिन 11th का काफ़ी पोर्शन एनडीए के मैथ्स में आता है। तो मैं कह सकता हूँ 60% आता है, 40% 12th आता है, सर 80% 80%, यस, 80%। यस। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। 80% डिपेंडेंसी होती है 11th के मैथ पे, उसके बाद 20% रहेगा आपका 12th का। तो जो लगभग साइंस और मैथ्स है पूरा आपका एनसीईआरटी से होता है, एनसीईआरटी को फॉलो करता है। ओके। और हाँ, 11th का जो वेटेज है वो आई कैन से कि 75 टू 80। 75 टू 80। एक एक और क्वेश्चन आपका बीच में शुरू में था, मैं उसका आंसर करना हम्म। चाहूँगा। जो आपने कहा था कि सर एनडीए में 30% तो मिनिमम होता है उसको पास करने के लिए। हम्म। सर आपको मैं बताऊँ 2 या 3 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप बच्चा केवल 3 टॉपिक को ही प्रिपेयर करके चला जाए, तो ही कैन स्कोर मोर देन 50। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपके तीन टॉपिक शायद समझ पा रहा हूँ। पहला आप कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा यस कह रहे सर, हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड तीसरा यस, इंटीग्रेशन। अलजेब्रा। यस, अलजेब्रा। सो नाउ अब सीन कैसा, ये ऐसे टॉपिक आपने बोल दिए हैं जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है तैयारी करने में, बिल्कुल, ठीक है। इट हाँ, टेक्स टू गोइंग टू टेक 10 टू 12 टाइम्स रिवीजन, तब जाकर बिल्कुल, ये तैयार होते हैं। फॉर्मूले तो अपने आप में बहुत है, और कोई हाँ, तरीका नहीं है रटने के अलावा। जो बिल्कुल, 10th वाले हैं उनके लिए मैं ज्यादा बता दूं, ठीक। अब यहाँ पर जरा मैं वापस लेकर आ रहा हूँ सर। बिल्कुल। 11th क्लास का लड़का आपके सामने आया है। हुँ, हुँ, मैं अलग अलग कैटेगरी की बात करूंगा, 11th 12th एंड पास आउट तीनों की बात करूंगा। पहले 11th की बात करते हैं सर। 11th क्लास का लड़का आपके सामने आया है, आपने कहा पीसीएम ले, अपनी पढ़ाई को ढंग से कर, और यहाँ पर तेरा 80% जो सिलेबस है वो 11th का ही है, हाँ, ठीक है, वो आप कर हुँ, रहे हैं, ठीक। बिल्कुल, मेहनत बहुत ज्यादा है, उसको सारे फॉर्मूले याद करने हैं। बट मुझे एक वाह! बात बताइए सर, अगेन अगेन, हुँ, आपने कहा बेसिक ऑफ द मैथ्स तैयार रखी है आपने मैथ्स इंजीनियरिंग के साथ, हाँ, बट सर अदर सब्जेक्ट्स का क्या? मैथ्स तो हो गई ना, सर पीसीएम आपने कह दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री हुँ, वो हो गई, हुँ, बट हुँ, सर इंग्लिश के लिए क्या आप वो जो सीबीएसई बोर्ड की किताब है, हुँ, इट्स हुँ। एनफ? सर इंग्लिश के लिए सीबीएसई बोर्ड की किताब इनफ नहीं है। देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा रहता है। ज़्यादा क्या मेन ग्रामर ही है एनडीए में। हाँ। बच्चे को अगर 11th और 12th करना है तो वहाँ पे तो लिटरेचर है। जी। सच बताऊँ तो मैं लिटरेचर पे पर्सनली फोकस कम करता हूँ बच्चों के लिए, ओके। पर्सनली कम फोकस देता हूँ उनपे। मेरा मेन फोकस होता है ग्रामर पे। ओके। एक्चुअली मैं बच्चों को ग्रामर पढ़ाता हूँ अपने यहाँ पे। ओके। तो मेरा फोकस क्या होता है सर, ये आपको शायद से पता नहीं अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मेरा जो टारगेट होता है, मैं जैसे मैथ टॉपिक की बात करता हूँ, मैंने उठा लिया टेंस। तो मैंने बहुत सारे टीचरों को पढ़ाते हुए देखा है, मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा फोकस पढ़ाने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे होता है। यू वोंट बिलीव सर कि मैं एक टॉपिक तक 700 से 800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ फाउंडेशन वाले बच्चों को। ओके। हाँ, तो मेरा टारगेट ये होता है कि ग्रामर में अगर मैंने कोई एक टॉपिक उठाया तो उस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन बचे ना, यानी कि किसी भी तरह का क्वेश्चन बच्चों को अगर एग्जाम में मिले तो एज़ इट इज़ निकल के आए।
मैंने बहुत से बच्चों को कहते हुए सुना कि सर एग्जाम दे गए थे, सारे सारे क्वेश्चन तो वही थे आपने करा रखे थे। अब बच्चों को लगता है कि जो मैंने कराया वो आ गया। सच्चाई ये है कि मैं इतना ब्रॉड लेवल पे चीजों को करा देता हूँ कि उससे कोई बचता ही नहीं है। ग्रेट, बट यहाँ पर सर आप बुक रेफर क्या करना चाहेंगे इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए शुभम ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक मैं नहीं रेफर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा खुद का भी कंटेंट है, मैं फोकस करता हूँ अपने खुद के कंटेंट पे ही। लेकिन ऐसी मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो, और मुझे लगता है सारी सेम ही है, घूम फिर के सबने एक दूसरे को ही देख के चीजों को मैनेज किया हुआ तो फिर भी सर आपकी कौन सी फेवरेट है? द डायरेक्टर ऑफ जीडीए बोलेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा है। उनसे। मेरी पर्सनल फेवरेट नीतू मैम की बुक। नीतू मैम, द पैरामाउंट, या पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम। से पैरामाउंट, अभी तो केडी कैंपस हो गया हम। हाँ जी, हाँ जी। पैरामाउंट की आई थिंक शायद खास बात ये है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लोगों के लिए बनी है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ग्रेट सर, ग्रेट। ठीक है, बट सर मैं यहाँ पर थोड़ा और एंट्री करता हूँ। इंग्लिश का जो पार्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर 50 क्वेश्चंस आर देयर, एंड बाय माय रिसर्च आई रियलाइज दैट 25 क्वेश्चन उसमें जो आते हैं वो वोकैब के आते हैं, आइदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम एंटोनिम्स फॉर्मेट में। बिल्कुल सही, 25%। देन अगेन द क्वेश्चंस कम कि यहाँ तो सर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है, आपको लग रहा है? बहुत ज्यादा, तो हम इंग्लिश में बहुत ज्यादा मेहनत है। एक्चुअली आपने 25 कहा, मैं थोड़ा सा और तो करेक्ट कर देता हूँ। आप मान के चलिए लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। 30? हाँ, जिसमें मैंने पैसेज को और पीक्यूआरएस को भी ऐड कर दिया है। ओके। हाँ, तो ये मान के चलें कि अगर बच्चा एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसके लिए उसको ग्रामर को सीखना पड़ेगा, और 30 क्वेश्चन ऐसे जिसको उसको लर्न करना पड़ेगा या उस पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके, नाउ एक बड़ा ही मिथ है या सच है सर, बता दीजिए। मैंने ये नहीं पता कि ये जैसे इंग्लिश जीएटी का पेपर है, उसमें दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, तो दोनों के लिए क्या अलग अलग कट ऑफ भी आती है? नहीं सर। क्या जीएटी की अलग कट ऑफ आती है? नहीं। खाली मैथ्स की होती है, वो 30% निकालना है? हाँ। तो अगर आपने मैथ्स में 30% स्कोर ही नहीं किया तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा? नहीं होगा। ओके, फेयर हाँ। इनफ। सो आई लाइक टू मूव फॉरवर्ड। आई थिंक 11th वाले अब बहुत क्लियर हो गए होंगे, बट बिल्कुल। यहाँ पर सर मैंने आई हैव हर्ड दिस थिंग कि जीएटी निकालने के लिए इफ यू इवन स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो इंक्लूडेड तो आप जीएटी निकाल सकते हो और इंग्लिश पे अपनी कमांड रखो। बिल्कुल सर, देखिए कोचिंग भी यही कराती है, बेसिकली कुछ ट्रिक्स होती है। अगर मैं जीएस की बात करूं, जीएस में तो कोई लिमिट ही नहीं है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि साइंस को पढ़ के और इंग्लिश पे कमांड करके आप पास कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और एड ऑन कर देता हूँ कि आप साइंस को पढ़ लीजिए, इंग्लिश में कमांड रखिए, साथ ही साथ आपने क्या करना है, सिंपली जीएस को अगर आपने पढ़ना है ना, तो जीएस के दो पोर्शन हमें कवर करने हैं। द फर्स्ट इज ज्योग्राफी एंड द सेकंड इज करंट अफेयर्स, दैट्स इट। Geography and current affairs. I think the amount of questions come from both 10 the से 10 categories से 12 equal. क्वेश्चन, हाँ 10 से 12 क्वेश्चन, या मैं कह सकता हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं। और सर सेम आई थिंक करंट अफेयर से भी आता है। और लगभग इतने ही करंट अफेयर से आते हैं। तो अगर Okay. मान लीजिएगा 10 ज्योग्राफी से आते हैं, 10 करंट अफेयर से आते हैं, तो बचा कितना आगे? 30 का बेटे। और वो 30 के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी कुछ पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर 40 मार्क्स आपने उसको दे दिए खाली ज्योग्राफी और करंट अफेयर के दम पे। हाँ। ठीक है, नाउ वहां पर अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो वहां पर आप कितने क्वेश्चंस अवॉर्ड करना चाहेंगे यहाँ पर? तो फिजिक्स में अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन फिजिक्स में रहते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर 15 क्वेश्चन लगभग केमिस्ट्री के होते हैं, और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बायो के होते हैं। वो सारे देखिए, जो साइंस वाला पोर्शन है एनडी वाले बच्चों के लिए बहुत ईजी है, उसको सिंपली पढ़ के पास कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं। ओके, सो अराउंड 50 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 50 प्लस 40 90 क्वेश्चन हो गए, और सॉरी 70 क्वेश्चन हो गए, 70 और 40 हो गए, 280 मार्क्स यहाँ पर वो स्कोर कर रहा है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर कट ऑफ कितने पे आती है सर एनडी की? तो डिपेंड करता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मान के चले सर, हालांकि जैसे आपने बताया था कि 30% में रहता है, लेकिन कट ऑफ 370 के आसपास। 370 के आसपास, तो वो यहाँ पर जीएटी में सर 280 सिक्योर कर रहा है, तो उसको मैक्सिमम पार्डन सर, मैक्सिमम मैक्सिमम, हाँ। सो बट यहाँ पर मैथ्स में आप क्या कहना चाहेंगे, मैथ्स में उसका स्कोर कितना होना चाहिए फिर? सर मैथ्स में मेरे ख्याल से उसका स्कोर, अगर मैं क्वेश्चन वाइज बात करूं, अबव 50 होना चाहिए, मिनिमम अबव 50। अबव 50 होना चाहिए, हाँ, तब जाके होगा काम। बिल्कुल। ओके, फेयर एनफ, बट सर ये तो फिर भी ये तो आपने एकदम नीचे से बता दिया कि नीचे से पास होने वाला स्कोर। हाँ, व्हाट द मैक्सिमम स्कोर यू हैव सीन फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट सर? मैक्सिमम स्कोर 120 आउट ऑफ 120 इन मैथ्स। ओहो, 120, क्या बात है। इन रिसेंटली 2020 only। अच्छा,
हाँ, एंड इंग्लिश की मैं बात करूँ, एक्चुअली क्या होता है कि एनडीए में क्या होता है ना, इंग्लिश में या इन सब में अलग-अलग पता नहीं चलता है हाँ, कि हाँ। आपके कितने मार्क्स से कितने परसेंटेज हैं। लेकिन एयरफोर्स का आपने नाम सुना होगा, एक्स एंड वाई ग्रुप का। तो हमारे यहाँ पे एक्स एंड वाई ग्रुप के बैचेस भी होते हैं, जिसमें हुँ। एक्स ग्रुप में भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में। अच्छा, तो ये भी हाँ, चांसेस है कि आपने इंग्लिश में 50 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर करवाया हो बिल्कुल, स्टूडेंट से। बिल्कुल, 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 बिल्कुल चांसेस ओके, हैं। ओके, ओके, ओके। अच्छा, एक बात रह गई थी, आपने जैसे ग्रामर के लिए पैरामाउंट बोली थी, तो वोकैब के लिए भी पैरामाउंट बोलना चाहेंगे आप सर? सर देखिए, ऐसा कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वोकैब की तो किसी भी बुक को आप यूज़ कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, कोई भी बुक को आप यूज करें। ठीक है सर, फेयर इनफ, आई अंडरस्टूड दिस पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द पर्सन जिसकी जिंदगी की शुरुआत होती है 12th क्लास से कि अब मुझे एनडीए करना है। हाँ, और नॉर्मली वो लोग होते हैं जिनको 11th में समझ पा होता है कि इंजीनियरिंग तो नहीं होने वाली, अब कुछ अलग ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। एनडीए के लिए। ठीक है, सो दे मूव टू एनडीए पार्ट। अब हुँ, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि 11वीं तो उनकी बर्बाद हो चुकी होगी आई एम श्योर। तो उनके लिए यही सलाह है कि मैथ्स देखिए, एग्ज़ाम को अगर आपने पास करना है, किसी बच्चे ने एग्ज़ाम को पास करना है ना, तो मेहनत एक तरफ है, लेकिन स्मार्टनेस एक तरफ है। ओके। स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे, एनडीए कोई बड़ा काम नहीं, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि स्ट्रैटेजी के साथ अगर चला जाए तो एनडीए रिटर्न निकालना कोई मुश्किल काम है। कुछ कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको फ़ॉलो आपने करना है और आप डेफ़िनिटली आगे चल के कर पाओगे। क्योंकि यहाँ भी बच्चों को एनडीए के बाद भी लगभग 6 महीने का टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए और 1 साल का टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। मान लीजिए कि 11th क्लास और 12th क्लास का जो मैथ्स का वेटेज है, बच्चे अगर मैथ्स वीक भी है, हम्म। तो फिर भी 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए। 6 महीने इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर 11th सिलेबस एंटायर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ऐसे ही बच्चों को देखा है सर कि जो 1 महीना या 2 महीना प्रिपेयर करके एनडीए पास कर जाते हैं आफ्टर 12th। सर वो बट तो खैर एक्सेप्शन हो गया सर। एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। लेकिन जो बेसिक बच्चे हैं जिनका मैथ्स वीक है, जिनका इंग्लिश वीक है, कोई टॉपिक वीक है, उनके लिए मैं मानता हूँ कि 6 महीने का टाइम उनके पास होना चाहिए। कम से कम 6 महीने का टाइम उनके पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। सर 11th 12th हुँ, टीनेज का वो टाइम जहां पर डिस्ट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा होता है। हाँ। ठीक है, नाउ हाउ वुड यू लाइक टू से कि वो अपना शेड्यूल या अपने दिनचर्या में क्या चीज हटा दे, क्या चीज रख ले? सर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है बच्चा हमारे पास है 11th और 12th में डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ही नहीं। क्यों सर, फोन तो आप भी अलाउ करते होगे? नहीं। फोन अलाउ ही नहीं करते? ये मान के चलें कि बच्चे का ना एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे मेरे पास बड़ी एप्लीकेशंस आती हैं, रिक्वेस्ट आती हैं, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आती हैं, बट वी डोंट अलाउ सेल फोन्स। सेल फोन्स नहीं अलाउ करते, आई थिंक 2 साल के लिए बच्चा आपके पास रहता है फ्रॉम 11। हाँ, 2 साल के लिए बच्चा हमारे पास है एंड कंपल्सरी क्या है कि बच्चा हमारे हॉस्टल में ही होगा। अच्छा। उसको हॉस्टल में रहना कंपल्सरी है फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग कि हमारा हॉस्टल वो कैंपस में ही है ओके। एंड सभी गेट पे गार्ड्स अवेलेबल हैं सो दे कांट गो आउट। सर आप ना लड़कों का ना ब्रेकअप करवाओगे सबका सबका, किसी की बात नहीं होती होगी। ये तो फैक्ट है सर, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। लेकिन एक बार से जब एनडीए करने के बाद जब दोस्त सारे कंधे पे होंगे ना, तो फिर आपको पता ही है कि लाइन लग जाएगी। अच्छा, चलो फेयर एनफ साहब। ओके, सो दिस इज द पार्ट वेयर वी टॉक अबाउट द 11th स्टूडेंट एंड 12th। ठीक है, हुँ, सो हुँ, यू बोल्डली सेड दैट कि मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी आपकी जरूरी है, जिसमें 11th की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री आप जो 11th की किताबें वो पढ़ लें वो बहुत है। हाँ, उसके बहुत। बाद अगेन यू सेड कि इंग्लिश के लिए हाँ आपको एक किताब कोई चूज करनी होगी, कोई भी चूज कर सकते हैं, बेस्ट यू लाइक। ठीक, बिल्कुल, ऑलमोस्ट सारी सेम ही है। हाँ, सारी ठीक। सेम। अच्छा अगर बच्चा हमारे पास है उसको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हमारी खुद की किताब है। हाँ, अच्छा आपकी खुद की किताब है, ग्रेट। ग्रेट। अच्छा जरा यहाँ पर थोड़ा और आके लेके चलता हूँ मैं। बिल्कुल। कहानी आती है, बंदा जो 12th पास आउट होकर आपके सामने आता है, हाँ, अब उसके दिमाग में ना बड़ा प्रेशर होता होगा सर। बिल्कुल। मार्क्स देख चुका है वो, हुँ, जेई का स्कोर भी उसे पता होगा, आईआईटी का। हाँ, एनडीए में शायद उसका पहले हुआ नहीं होगा। हाँ, हाँ, ठीक है, और इस चक्कर में उन लोगों के बाल सफेद तक हो जाते हैं, मैंने देखा है। हाँ। ठीक है, तो इतना स्ट्रेस होता है सर। नाउ हाउ डू यू डील विद द फर्स्ट कि ऐसा माइंडसेट वो करें कि वो शांत रहें, क्योंकि आई एम श्योर अभी भी कुछ ऐसे देख रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए जो बच्चे देख रहे हैं मैं सिंपल सी एक बात कहूँ, अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है, अपनी हाँ। स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लो कि मुझे ये करना है, मुझे इन पार्ट्स पे फोकस करना है। मान लीजिए बच्चा कहता है सर मेरा मैथ्स वीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ अगर आपका मैथ्स वीक है ना, तो आप जीएटी पे फोकस ज़्यादा करो और मैथ्स में आप फोकस करो कि आपका जो स्कोर है 50 अबव जाना चाहिए, मतलब 50 क्वेश्चन होने चाहिए और उन 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपने 3 टॉपिक को प्रिपेयर करना है। एक्चुअली मैम मैं जब 12th क्लास में था, मेरे एक टीचर कहा करते थे कि आप ना हाथ मत पकड़ो, उँगली पकड़ो। बट इतना कस के पकड़ो कि उँगली टूट जाए पर छूटे ना। समझी ना, थोड़ा डिटेल में समझाइए सर। समझे ना सर, एक मेरे टीचर वो कहते थे कि हाथ मत पकड़ो, लाइक मैं किसी का हाथ अगर ऐसे पकड़ूंगा ना वो झटका मार हम्म। के छुड़ा ले जाएगा। हम्म। मैं उँगली पकड़ लूं लेकिन उसको इतना कस के पकड़ लूं जो यहाँ से टूट जाए पर छूट ना पाए। ओके। इट मीन्स
कि अगर 3 टॉपिक से आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स में मिलते हैं, आप उन 3 टॉपिक को इतना मजबूत कर लो कि वहाँ से आया हुआ एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाना चाहिए। बाकी टॉपिक से भले ही बच के निकल जाए, लेकिन वो 3 टॉपिक आपके नहीं टूटने चाहिए। अगर आपने उन 3 को फोकस कर लिया, तो आपका एनडीए पास। एनडीए पास है, ठीक है। बिल्कुल। वो मैं मैथ्स में रिपीट कर दूं, वो आपने बताया ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें इंटीग्रेशन इंक्लूडेड है, प्लस हाँ, अलजेब्रा, हाँ, दैट्स बिल्कुल। इट। दैट्स इट। ओके, फेयर इनफ, साउंड्स गुड सर। या बट अगेन मैं बताऊं, ये तो खाली मोबाइल एक वन रिस्ट्रिक्शन हो गया, बहुत चीजें होती हैं सर। तो तो ये मान बाकी, के चलें, मैं ये सोच के चलता हूँ कि आज से 15 साल पहले या 12 साल पहले मैं भी एक स्टूडेंट था और मेरे दिमाग में क्या खुरापात चलती थी हाँ, और कौन सी खुरापात आज अधिक है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या सही था क्या गलत था। ओके, तो उस समय के हिसाब से जो मेरी खुरापात सही थी वो मैं अलाउ कर देता हूँ, जो गलत थी उनको मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता। ठीक है। मैं बच्चों को एक बात हमेशा बोलता हूँ कि बच्चा शैतान हो चलेगा, बदतमीज नहीं होना चाहिए। शैतान हो चलेगा, बदतमीज नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है सर, मैं जरा थोड़ा बोल्डली कहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं वैसे करना ही चाहता, बट दिस इज द रियलिटी आई नीड टू टॉक। हाँ, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, एंड थर्ड थिंग हाँ, इज पॉर्न। बिल्कुल, 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 इन तीन चीजों का शिकार होता है टीनेज लड़का। बिल्कुल सही। करेक्ट सर। करेक्ट, बदतमीज ना हो, शैतान हो चलेगा, करेक्ट। but this is one of the most common thing you will find almost in every porn, तो almost every boy you will find, हाँ, and drugs ठीक है, वो कुछ लड़के ज्यादा होंगे। क्या देखिए तो कहेंगे आप? मैं सर बेसिकली मैंने क्या कहा, अगर बच्चा मेरे पास है तो 2 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा। होता क्या है सर कि हर छोटी-छोटी चीज़ पे फ़ोकस रहता है। मैं अगर बात करूँ बच्चे को बाहर से कुछ सामान भी लेके आना है मार्केट से, हाँ। तो वो खुद नहीं जाएगा। उसके ओके। पास 2 ऑप्शन है, रादर वो ऑनलाइन ऑर्डर कर ले एंड सेकंड ऑप्शन इज़ कि हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, वो लोग बाहर से जाके उसको अवेलेबल कराएँगे। हमारा स्टाफ अवेलेबल कराएगा। इंक्लूडिंग उनके अगर नमकीन बिस्किट भी उनको बाहर से मँगाना है, तो स्टाफ ही लाके उनको देगा। कुछ भी अगर वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसकी पहले प्रॉपर रीचेकिंग होती है उनको देने से पहले। कोई भी अगर किसी का पार्सल आ रहा है, वी ओपन इट, चाहे वो उसका पर्सनल है, कुछ भी है, आई डोंट केयर। ओपन करने के बाद, रीचेक करने के बाद ही हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। एंड इवन मार्केट से तो कुछ भी चाहिए होता है, तो खुद बाहर नहीं जा सकता, स्टाफ के लोग जाएँगे और आप उसको लाके महीने में एक बार बच्चों की आउटिंग होती है, उस आउटिंग में भी हमारा पूरा स्टाफ बच्चों के साथ होता है, जिसमें बच्चा कुछ भी बाहर ऐसा कनेक्ट नहीं हो सकता किसी और चीज़ से कि कुछ भी चला। देखिए, जैसे आपने कहा ड्रग्स, उसका तो मैं 1% भी रिस्क ले नहीं सकता किसी भी हाल में, क्योंकि बच्चे का जो ये एज है ना, जो आपने कहा जो टीनेज है, ये बहुत पीक पॉइंट होता है। हम्म। मैं आपको एक छोटी स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी। जब मैं 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में था, तो मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड आप उनकी स्ट्रिक्टनेस का आइडिया इस बात से लगा लो कि मेरे स्कूल की छुट्टी होती थी 3:45 पे। साइकिल मेरे पास हुआ करता था, अगर मैं साइकिल को बहुत स्पीड में चला के जाऊँगा, तब मैं 15 मिनट में घर पहुँचूँगा। अगर मैं किसी दिन मेरे को घर पहुँचने में 20 मिनट लगते थे, तो मुझे 5 मिनट का हिसाब देना होता था कि 5 मिनट कहाँ था। अच्छा। उस समय मुझे पापा जी की बात बहुत ज़्यादा चुभती थी कि यार, कि मतलब इतना जेल टाइप लगता था मुझे अपना घर कि यार पापा जी क्यों इतना मतलब प्रेशराइज़ करते हैं, क्यों इतना मुझे टॉर्चर करते हैं कि 15 मिनट में ही घर पहुँचना है। लेकिन जब आज पीछे मुड़ के देखता हूँ ना सर, तो वो उनका डिसीज़न मेरे को बड़ा शानदार लगता है कि अगर शायद से तब उन्होंने फाउंडेशन ना लगाई होती, तो मैं भी बाकियों की तरह शायद से क्रिकेट खेल रहा होता और इन सब चीज़ों में पड़ता। फिर इनफ, तो मतलब ये 2 साल की मेहनत अगर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के चला ली और सिर्फ किताबों पर ध्यान दे लिया तो काम हो जाएगा। पेरेंट्स हमें कई बार बोलते हैं कि बच्चे को घर भेज दो या बच्चे को ये अलाउ करा दो, वो अलाउ करा दो। मैं बोलता हूँ सीधा कि ठीक है, आप आ जाइएगा, बच्चे के पीछे बच्चे को साथ लीजिए। सर आपको नहीं लगता आज के तारीख में जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसे ना एक कतई मतलब जैसे हो ना सॉफ्ट टाई के जैसे कदर हाँ, होती हाँ, है, वो वैसा बन गया, आपको नहीं लग रहा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज वाला जो अभी के पेरेंट्स है ना, मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं सर इसको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। मैं बड़ा हैरान रहता हूँ चीज़ों को लेके। तो कुछ ज़्यादा ही बच्चों को ना पैम्परिंग मिलती है आजकल, हाँ, और ज्यादा ही वो कुशनिंग हो रखी है। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। इतना पैम्परिंग करना भी ठीक नहीं। शायद बच्चे ने भी इतनी डिमांड नहीं की होगी जितने माँ बाप कर देते हैं आज के हाँ, तारीख सर मैं कई बार देखता हूँ बच्चे को छोड़ने आते हैं पेरेंट्स, बच्चा बाद में रोता है, पेरेंट्स पहले रो रहे होते हैं। में। ओके, दैट्स अ फेयर एनफ टाइम सर। ओके, हमने काफी चीजों के बारे में बात कर ली, ऑलमोस्ट काफी चीजें डन भी हो चुकी हैं, बट मैं जरा अब यहाँ पर लेकर आना चाहूंगा। यू हैव कमेंट इन अ वेरी स्टार्टिंग कि 50 बच्चे का मेरे पास एनरोल हो रहे हैं, तो 50 के 50 बच्चे एनडीए क्वालिफाई नहीं करते। दैट्स अ बिल्कुल। फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट। या दैट्स राइट। बट यू हैव सीन समथिंग कि वहां पर कोई गलतियां कर रहे होंगे सेम, क्योंकि अगर आपके पास आया तो सेम बात उन्होंने आपने उनको ही बताई होगी ये बात, बिल्कुल। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन उन पे भी पुट करी होंगी, तो व्हाट वाज द रीजन दे फेल? सर देखिए, रिटर्न में तो मैं मान के चलता हूँ कि 50 बच्चे मेरे पास है तो लगभग लगभग सारों को निकलवा के ले जाता हूँ। मुझे पता है कि रिटर्न में उनसे क्या करवाना है, कैसे करवाना है।
क्योंकि ओके। एक्चुअली 24 घंटे मेरे पास हैं। वो कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, सारा कुछ मुझे पता है। लेकिन सेकंड थिंग आती है फिर एसएसबी। हम्म। ऑल्दो एसएसबी के लिए मेरे पास पूरा इक्विपमेंट्स रेडी है, हमारे पास जीपीयू ग्राउंड भी है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन सर जैसे कि आप जानते हैं कि एसएसबी को आज तक मैं नहीं समझ पाया, ऐसे आप भी कितना ज्यादा रिसर्च करते हैं इन चीजों के जी बारे जी में। जी। आप भी कितनी बार एसएसबी दे के आए हो, एंड मैंने आपका एक वीडियो देखा था कि आप मेरे को पानी पिलाओ, मैं बता दूंगा कि कौन से जी जी। कोल्ड का पानी है। हाँ तो जी। दैट्स व्हाई कि एसएसबी को तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नो कमेंट। नहीं, बट सर एनडीए रिटर्न का रिजल्ट क्या रहता है? व्हाट इज द एनडीए रिटर्न रिजल्ट? फाउंडेशन में तो मान के चले कि मोर देन 90%। मोर देन 90%? मोर देन 90%, डेफिनेटली आई कैन श्योर। यू लेकिन कैन ये श्योर अबाउट इट, बट सर मैं अगेन मैं एम्फसाइज करता हूँ, 10% जो बच्चे नहीं हुए हाँ, वो क्या गलती कर रहे थे? क्या गलती कर रहे थे? चलिए मान के चले कि जब बाकी के बैठे हुए 40 बच्चे मेहनत कर रहे थे ना, अपने हॉस्टल रूम में या अपने क्लासरूम में, या फिर चीज़ों को सीरियसली समझ रहे थे, वो शायद से उस समय उनका ध्यान बातें करने में या शैतानियाँ करने में ज़्यादा था। देखिए 2 तरह के बच्चे मैं देखता हूँ क्लासरूम के अंदर होते हैं सर। मैं जब राउंड मारता हूँ हॉस्टल में, तो मुझे कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं कि मैं आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने राउंड मारा हो और वो पढ़ते हुए ना नज़र आए। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मैं राउंड मारा हो और मेरे को पढ़ते नज़र आए। यही डिफरेंस है कि जो बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो बच्चा डेफिनिटली रिजल्ट निकाल के ले जाता है, और जिस बच्चे का ध्यान बाकी चीज़ों पे है, तो फिर समझ सकते हो आप। हालाँकि हमने उसको टीवी से दूर करा हुआ है, हमने उसको मोबाइल फ़ोन से दूर करा हुआ है, हमने उसको बाहर की दुनिया से दूर करा हुआ है। हमारा खुद का अपना कैंपस है, उसमें हालाँकि हर तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हम बच्चे को दे रहे हैं, ताकि बच्चे का खेलने-वेलने में सब कुछ रहे। लेकिन मैं बच्चों को बाहर घूमना या ब लोगों से मिलना-जुलना अलाउ नहीं करता। अब ऐसे में क्या है कि बच्चे का अगर फ़ोकस है, बच्चा वास्तव में देखिए, मेरा एक मानना हो रहा है सर कि अ मैन कैन टेक अ हॉर्स टू अ पाउंड बट 20 कांट मेक इट ड्रिंक। तो सर वही है कि जो बच्चे 10 हैं बाकी वाले, उनको तो समझ नहीं आती है। उनको पता है कब समझ में आता है? 12th करने के भी 3 साल बाद या 4 साल बाद उनको लगता है अरे क्या कर लिया लाइफ में। देन दे अंडरस्टैंड। फेयर एनफ सर, बट सर आपको कई ऐसे बच्चे भी मिलते होंगे। हाँ एक बात बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि जो 10 बच्चे रह जाएँगे ना, हम्म। इतना श्योर है कि कुछ ना कुछ लाइफ में कर देगा। नहीं सर, वो तो ठीक है, वो तो रगड़ा खा के दुनिया का, जहां वो एनडीए में रगड़ा ना मिलेगा, लाइफ का रगड़ा मिल जाएगा वहां पर। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बट मैं जरा यहाँ पर आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा। आपने शायद एक और कैटेगरी के स्टूडेंट्स देखे होंगे, टेंथ में हुँ, शायद लो मार्क्स होने की वजह से उनका मोरल ऑलरेडी डाउन होता होगा, हाँ, हाँ। अपनी काबिलियत पे यकीन नहीं होता, उनका क्या सर? सर बहुत आसान है, उनको तो टैकल करना बड़ा आसान है। मैंने सर क्या नोटिस करा है, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, खास तौर में फाउंडेशन वाले बैच में मैंने ये चीज़ देखी है। बच्चे से मैं कोई क्वेश्चन पूछूँ और बच्चा उसका आंसर अगर नहीं देता ना, तो बहुत डरता है आंसर देते समय। बिल्कुल। तो सर मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है, मेरी पर्सनली और मेरे पूरे स्टाफ को मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कोई बच्चा अगर गलत आंसर दे रहा है ना, तो उसको एप्रिशिएट करो गलत आंसर देने में। एटलीस्ट आंसर तो दिया। उसके बाद उसको सही आंसर दो। और कई बार मैंने कुछ टीचरों को देखा है जब मैं खुद पढ़ाई करता था सर, कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पुट किया, बच्चे को अगर नहीं, बच्चे ने कोई क्वेश्चन अगर टीचर से पुट कर दिया, तो टीचर उससे बदले में 10 क्वेश्चन और पूछ लेता था। ये बता, ये बता, ये बता, तो अगली बार बच्चा क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं करता। जी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मान लीजिए एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा बता तुम्हें आता कि नहीं आता। पहली बार वो गलती से वो खड़ा हो गया कि सर मेरे को नहीं आता। एक्चुअली सर जो बच्चे ये बोलते हैं मेरे से कि सर हमें नहीं आता, मैं उनको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में, अरे बेटा नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बेसिक का कर लेंगे, ऐसा-वैसा करके। अच्छा जिनको आता है उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर वो भी कहीं बोलते हुए अटकते हैं, कोई आंसर देते हुए अटकते हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो मेरा फोकस ये होता है कि मैं बच्चों के अंदर एक मेंटालिटी डेवलप कर देता हूँ, कि वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं मेरे साथ और मेरे स्टाफ के और टीम के साथ, जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को भी पुट करते हैं। और मुझे बच्चे के अंदर बस यही अब क्वालिटी को डेवलप करना है कि उसके अंदर क्वेश्चन पूछने की आदत बन जाए। जिस दिन उसके अंदर क्वेश्चन पूछने की आदत पैदा हो गई, वो समझ लो कामयाब है अपने जीवन में। तो उसके दिमाग से ये डर निकाल देना है कि बेटा भगवान तुम्हें तेजी बनाता, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट आपको तेज बनाते हैं। एक पर्सनल एग्जांपल फिर से आपके सामने दूंगा एक। व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तब मेरे मार्क्स बहुत कम थे, मतलब 60% से भी कम थे। एंड मेरी क्लास में एक मेरा फ्रेंड था, वो टॉपर था सर स्कूल का। ही वाज द टॉपर ऑफ द स्कूल। तो मुझे लगता था कि इसको ना भगवान ने तेज बनाया है और मेरे को भगवान ने ही पढ़ने में कमजोर बनाया हाँ, बहुतों का मानना है। है ना? बहुतों का ऐसा मानना होता है। उन बच्चों के लिए स्पेशल मैं बता रहा हूँ आपको। 11th क्लास में क्या हुआ सर कि किसी ने कुछ कहा और बात बहुत ज़्यादा बुरी लग गई, हम्म। और शायद से वो बात ही उस बात ने ही शायद से मेरे पूरे करियर को, पूरे लाइफ को चेंज कर दिया। ही वाज़ द टॉपर ऑफ, माय फ्रेंड वाज़ द टॉपर ऑफ द 10th क्लास एंड आई वाज़ द टॉपर ऑफ 12th क्लास। मेरे 60% से भी कम मार्क्स थे 10th स्टैंडर्ड में, एंड 12th स्टैंडर्ड में आई गॉट 75% मार्क्स इन बट 2010। आपकी काबिलियत का अंदाजा आपको कैसे हुआ पर 2 साल के अंदर? कैसे हुआ? इसमें भी एक टीचर का क्रेडिट है सर। क्या है सर?
एक मेरे सर थे, उनका नाम है सत्येंद्र सिंह, नाम ओके। लेना चाहूँगा डेफिनेटली, और वो मेरे रिलेटिव में भी थे, मेरे मामा भी लगते थे रिश्ते में। लाइक पापा जी ने वहाँ भेजा और मेरे अंदर एक डर था, मैंने कहा यार इस बार तो मामा जी के घर पढ़ने जाना पड़ रहा है और शिकायतें डेली घर आया करेंगी, कि मैं उस समय पढ़ने में ध्यान था नहीं। जी। लेकिन तो उनके पढ़ाने का तरीका इतना प्यारा, मतलब मैं गया और मैं स्मूथली चीज़ों को सीखते चला गया, और जो बंदा बुक से प्यार ही नहीं करता था, किताबें उसको पसंद ही नहीं थी, केवल उसे एक इंसान से पढ़ के और उसको किताबों से प्यार हो गया। तो टोटल क्रेडिट जो है मेरे टीचर, जो मेरे सर थे सत्येंद्र सिंह सर, उनको जाता है। उन्होंने पता नहीं क्या ट्रिक मेरे को सिखा दी, क्या हो गया कि इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो वहाँ से एक बेसिक बना। देन मैं देहरादून में आया, देहरादून में मैं फिर से एक नाम लूँगा, ज्योति मैम। और जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट है जो देहरादून में रहे हैं, डेफिनिटली इस नाम को ज़रूर जानते हैं। तो जो रही बची कसर थी वो मेरी ज्योति मैम ने निकाल दी। तो इन टीचरों का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे पीछे, कि इन लोगों ने मेरी लाइफ को एकदम टोटली चेंज कर दिया। लाइक मुझे जहाँ किताबों से प्यार नहीं था, वहाँ इनकी वजह से किताबें मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी। Nice, nice, sir. That's a very inspiring story. So you implement the same strategy in your Global Defense Academy, right, sir? बिल्कुल, बिल्कुल। सर मैंने जो चीज़ें खुद से फ़ील करी, एक्चुअली मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो Hmm. आई कैन से कि मुझे पता है कि बच्चा कहाँ-कहाँ गलतियाँ करता है, या Great. बच्चे को कहाँ पे दिक्कतें आती हैं। हाँ मैं हाँ। एज़ अ टीचर होके कभी नहीं सोचता हूँ, मैं एज़ अ बच्चा ही सोचता हूँ। ओके, बट सर आपने कभी किसी बच्चे के दिमाग में थोड़ा डर देखा इंग्लिश के रिगार्डिंग? जैसे मैं आपको कोड करना चाहूंगा जरा एक बात। अगर सीडीएस, एससी, सीजीएल या जो ग्रेजुएशन के बाद जितने भी टेस्ट होते हैं, हुँ, उनमें हुँ। सेम पैटर्न है हाँ, इंग्लिश का, और यही सेम पैटर्न आपको एनडी में भी देखने को मिलेगा। हाँ। सिनोनिम, एंटोनिम्स, एरर स्पॉटिंग, जंबल सेंटेंस, एवरीथिंग इज देयर। हुँ, हुँ, हुँ। कोई डर आता है किसी के दिमाग में? सर सीनियर्स में तो बहुत देखता हूँ मैं, एनडी वाले बच्चों में डर देखता हूँ, और फाउंडेशन सॉरी ये सीडीएस वाले बच्चों में डर देखता हूँ। लेकिन मेरे फाउंडेशन वाले बच्चे से आप आके मिलेंगे ना, आप बात करेंगे, आपको लगेगा अरे वाह! ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, और वोकैब को लेके तो खास तौर पे। ओके, वोकैब को लेके सर मेरी एक पर्सनल ट्रिक है, कहूँ तो शेयर कर देता हूँ। बता दीजिए सर। सर बेसिकली मेरी ट्रिक ये है, जो मैंने खुद से ही फॉलो किया था व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग, कि मैं हमेशा ना, मैं कभी वोकैब को याद नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कभी किसी बच्चे को बोलता हूँ आप उसको याद करो। सिंपली आपने क्या करना है कि दिन के 10 से 20 वर्ड को उठाना है और एक नोटबुक में राइट डाउन कर देना। डे 1 में आपने राइट डाउन किया, डे 2 आ गया, डे 2 में आपने फिर से 10 वर्ड उठाए या 20 वर्ड उठाए, उनको राइट डाउन कर दिया। आपने क्या करना है, सिंपली आप सेकंड डे को राइट डाउन कर रहे होंगे ना, तो आपने फर्स्ट डे वाले को एक बार रीड करना है, दैट्स इट। ओके। यही प्रोसेस जब आप मान लीजिएगा आप 100 डे पे पहुँच गए, 100वाँ दिन आपका है, आपकी नोटबुक में ऊपर 100 लिखा हुआ है, और जब आप मतलब 100वें दिन के 20 शब्दों को लिख रहे हैं ना, तो उसको लिखने से पहले 1 से लेके 99 तक के जो आपके पेपर है ना, उसको एक बार रीड करना है, दैट्स इट, केवल रीड करना है। अब आपको लग रहा होगा कि 100 पेपरों को रीड करने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, मेरा सवाल यही था आपसे। 5 मिनट, 5 से 10 मिनट। ओके। आप इसका एक बार प्रैक्टिस करके देखना सर। 20 वर्ड आप अपनी नोटबुक में लिखना, और पहले दिन देखना कि उनको आप रीड करने में कितना टाइम लगा रहे हो, और 10 दिन बाद कितना टाइम लगा रहे हो। नहीं सर, आप तो एब्सोल्युटली राइट हैं अपनी जगह। एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी मैंने सीडीएस के लिए अप्लाई की थी, दैट्स रियली वाह। तो हाँ, सर एक बात बताइए, बिकॉज आपका हॉस्टल है, 50 बच्चे करीबन उसमें होते हैं, सो देयर इज हाँ, एडवांटेज ऑफ अ ग्रुप स्टडी बिटवीन द डिफेंस एस्पिरेंट। बिल्कुल। सो व्हाट इज द एडवांटेज? क्या है ग्रुप स्टडी का एडवांटेज आपके अकॉर्डिंग? क्या है, या इंडिविजुअल स्टडी इज मच बेटर देन? देखिए सर, ग्रुप स्टडीज़ भी मैं यहाँ पे कंडक्ट कराता हूँ, साथ-साथ उनकी इंडिविजुअल। अभी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कि हम्म। एग्ज़ाम पास में है कि एग्ज़ाम पास में नहीं है, कि बच्चे के पास टाइम कितना है। देखिए सर टाइम के अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। कि अगर एग्ज़ाम पास में है तो फिर ग्रुप स्टडी पे कम फोकस रखता हूँ कि आप इंडिविजुअल अपने आप पे फोकस करो। टाइम अगर आपके पास है तो ग्रुप स्टडी में कराता हूँ। उसमें क्या होता है कि एक-दूसरे की बच्चों को हेल्प करने के लिए मैं बोलता हूँ। तीसरा, मैं कहीं न कहीं टीचर क्वालिटी डेवलप करता हूँ बच्चे के अंदर। टीचर क्वालिटी इन द सेंस कि मैंने बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि बेटा बताओ कि इसमें क्या एरर है? मैं पर्सनली जैसे मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। तो मैंने अगर बच्चे को क्वेश्चन किया कि बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर क्या है? तो मैं उसको केवल उसके लेवल तक नहीं छोड़ता हूँ, उसको मैं क्लास में बच्चों के सामने बुलाऊँगा, देन वो मार्कर लेके बोर्ड पे खड़े होके बच्चों को समझाएगा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे एरर थी। तो खुद भी उसको समझ पा रहा है, बच्चों को भी समझा पा रहा है। एंड दूसरा, उसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो रही है कि चीज़ों को सामने वाले को कन्वे कर पा रहा है। सो ये इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैं क्लास में बताता हूँ। ओके, फेयर इनफ। पूरी इस चीज में सर एक छोटी सी चीज रह गई है, वो छोटी चीज ये है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर आपने बता दिया इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ना कहाँ से है सर? न्यूज़पेपर पढ़ना आप ज्यादा मतलब प्रेफर करते हैं, क्या है सर? न्यूज़पेपर नहीं मैं प्रेफ़र करता हूँ। बेसिकली करंट अफेयर्स के लिए मैंने, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ ग्लोबल डिफेंस एकेडमी की, तो यहाँ पे मैंने अपना स्टाफ लगाया हुआ है। तो मेरे स्टाफ का काम होता है डेली जो भी करंट अफेयर्स का कंटेंट है उसको उठाना है। कई सारे सोर्सेज़ उसके लिए हो सकते हैं, मैगज़ीन्स हो सकती हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है, टीवी हो सकता है, आपका यूट्यूब जो आज की तारीख में देता है वो हो सकता है। एंड इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करके बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास होती है अलग से 40 से 45 मिनट की, मिस तनुजा पटेल हमारी फैकल्टी हैं, वो लेती हैं। एंड उनका डेली करंट अफेयर्स पे एक लेक्चर रहता है बच्चों की। ओके,
सो यहाँ पर आप बच्चों को एडवाइस क्या करते हैं, करंट अफेयर रट लो या स्कैन कर लो, मतलब क्या? रटना नहीं है, सब चीजों को समझना है कि मान अच्छा। लीजिए कुछ भी अगर चल रहा है तो क्यों, उसके पीछे कारण क्या है, और टीचर का काम ये है कि उसको सोल्व करे, उसको एक्सप्लेन करे। हम्म। हाँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है, मैं देखता हूँ बच्चों को देता हूँ, पता है कौन सी वाली खबरें पढ़ते हैं कि एक्सीडेंट हुआ 4 मरे। जिसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है। बट सर स्टिल, अगर जब अराउंड द नेशन बच्चे भी देख रहे होंगे, अगर आपको एक कोई सोर्स पिक करना हो कि हाँ यार तुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी तो कोचिंग वोचिंग नहीं जा पा रहा, तो ये एक हाँ, सोर्स है, वो आप क्या पॉइंट करना चाहेंगे? वीकली मैगजीन। वीकली मैगजीन्स लाइक सीएसआर और प्रतिवेदन दर्पण। कई सारी आती है, क्रॉनिकल आती है, थोड़ा सा हालांकि इसका लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन कई सारी मैगजीन्स हैं, आप वीकली कोई मैगजीन आप पिक कर सकते ओके, फेयर एनफ सर, फेयर एनफ। हो। हाँ, अगर जो बच्चा अपने घर पे है और उसके पास अगर मोबाइल फोन है देन यूट्यूब। सर मोबाइल फोन आप कह तो रहे हो, बट मुझे लग नहीं रहा कि आपकी बात सुनने के बाद वो मोबाइल फोन अब उठाने वाला है। लेकिन सर एक्चुअल में क्या है ना, यूट्यूब पे भी अब देखो, हर चीज के यूज करने का तरीका है। मैं बच्चों को फोन इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं उनसे बोलता हूँ कि ठीक है आधा घंटा आप न्यूज इसमें यूट्यूब पे करंट अफेयर्स देख लो, लेकिन बच्चा देखता नहीं, बच्चा कुछ और ही देखता है। दैट्स व्हाई मैं उनको फोन ही नहीं देता हूँ। यूट्यूब की सर वो खास बात ही यही है कि वो दुनिया को कहाँ से कहीं ले जाता है। कहीं से कहीं चला जाता है बच्चा, पहुंच कहते हैं ना कि बच्चा जाता किसी और काम के लिए, पहुंचता कहीं और ही है। हम्म। दैट्स व्हाई मैं फोकस करता हूँ कि मैगजीन पे फोकस किया जाए, और जो हमारा स्टाफ है वो प्रॉपर पीडीएफ के थ्रू एंड हैंडआउट्स बना के नोट्स बच्चों को प्रोवाइड भी कराए जाते हैं, जिससे बच्चा उनकी फाइल भी अपनी बना के रखता है, ताकि उसको कभी अगर रिवाइज करना हो तो इजीली कर सके। ओके, दैट्स फेयर एनफ, दैट्स रियली गुड सर। दूसरा मेन चीज ये है कि बाकी बच्चे जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग अगर डेली करंट अफेयर्स करना चाहते हैं, डेली वोकैब अच्छा करना चाहते हैं, कुछ भी रिलेटेड टू एनडीए एंड एयरफोर्स एंड सीडीएस, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली कंटेंट उनको वहाँ पे मिलता रहेगा, फ्री में? फ्री में, एकदम फ्री। एंड सर उसमें मैंने बड़े अच्छे लेवल पे चीजों को मैनेज किया हुआ है, लाइक उसमें क्विज टाइप डेली रहती है, इंग्लिश को लेके उसमें 5 वोकैब एंड 5 एरर फाइंडिंग करके, तो डेली बच्चा वहाँ पे कंटेंट फ्री में ले सकता तो क्या नाम है सर टेलीग्राम चैनल का सर? है। ग्लोबल डिफेंस अकेडमी के नाम से ये सर। Global Defense Academy. So right now you able to see the link over here, and you can बिल्कुल also search on Telegram. बिल्कुल, अगर you अगर आप find टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ डेली सीख के जाएंगे। daily, आप सीख के जाएंगे. That's great. That's हाँ जी, great, sir. So you did a lot help, sir. Thank you so much for your valuable time, and I hope now साथ ही these things साथ works. थोड़ा सा सर यूट्यूब पे भी बच्चा अगर आएगा तो वहाँ भी सीख के जाएगा। अच्छा, चैनल भी है आपका? हाँ, यूट्यूब पे भी चैनल है, क्या नाम है सर चैनल का? ग्लोबल डिफेंस एकेडमी? अकेडमी के नाम से ही है, हालांकि रिसेंटली हमने उस चैनल को बनाया, ज़्यादा पुराना नहीं है, ओके। बट उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट हम देने वाले हैं। एंड अभी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ सर। रिसेंटली एक एयरफोर्स एक्स ग्रुप ने रैली अनाउंस की है, आपको पता होगा जी जी। डेफिनेटली। तो हम एक 15 दिन का फ्री क्रैश कोर्स वहाँ पे करा रहे हैं, ओके। 15 डेज फ्री क्रैश कोर्स। उसमें इंग्लिश भी रहेगा, मैथ्स भी रहेगा और साइंस भी रहेगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले प्रिपेयर किया, उसको रिवीजन करना है, सो आई थिंक वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। आपने काफी मदद कर दी राइट नाउ, एंड आई होप दैट जो हमारे एंटी डिफेंस एस्पिरेंट हैं उनको काफी मदद मिल गई हो सर। हाँ, वो टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जैसे मर्जी जुड़ सकते हैं। कहीं भी वो जुड़ेंगे डेफिनेटली उनको डेली कुछ ना कुछ तो मिलेगा, फॉर श्योर। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ओके, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है